कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। क्रूड में जोरदार गिरावट। एशियाई देशों में कोरोना के केस बढ़ने से डिमांड को लेके अनसर्टनिटी। ओपेक और देशों की सप्लाई बढ़ने से भी दबाव। ब्रेंट $65 के नीचे फिसला। MCX क्रूड में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट। सोने चांदी में सुस्त कारोबार। डॉलर में कमजोरी से सोने को सहारा, लेकिन रुपए में मजबूती से दबाव। MCX पर सोना 47,500 के करीब, वहीं चांदी में भी ऊपरी स्तरों से गिरावट। डॉलर में कमजोरी से बेस मेटल्स में खरीदारी। LME कॉपर 2011 के बाद सबसे हाई लेवल पर। इन्वेंट्री घटने और US के अच्छे PMI आंकड़ों और हाउसिंग आंकड़ों से सपोर्ट। और लंबे बुल रन के बाद सोयाबीन में करेक्शन। NCDX पर लगातार दूसरे दिन जोरदार गिरावट। निचले सर्किट पे कारोबार। घरेलू बाजार में सट्टेबाजी हावी होने की आशंका, लेकिन सीबॉट सोयाबीन में अब भी तेजी। सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, NCDX पर सभी एग्री कमोडिटीज लाल निशान में। कपास खली में 6% का लोअर सर्किट। चना, सरसों और मसालों में भी जोरदार गिरावट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, पहले आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने चांदी में गिरावट है, कच्चे तेल में भारी गिरावट है, लेकिन मेटल्स में खरीदारी है। इन सब के बीच आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा। ये काफ़ी वोलेटाइल है कमोडिटीज पैक एज अ होल। इन सारे कमोडिटीज़ के बीच में दो कमोडिटीज़ में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। सिल्वर में सेल करने की सलाह रहेगी। 68,900 एंट्री पॉइंट रहेगा मई वायदा। 69,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में टारगेट 67,800 के रहेंगे। वैसे ही क्रूड में सेल करने की सलाह रहेगी। 4650 का एंट्री पॉइंट रहेगा। 4720 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे के टारगेट 4540 को रहेंगे। क्रूड का मई वायदा रहेगा। ये राय है आपके लिए। चांदी और कच्चे तेल में बिकवाली करके यहाँ पर कारोबार करने की एक्सपेक्टेशन। वंदना, एग्री कमोडिटीज में आप कैसे देखती हैं? पिछले कई हफ्तों में लगातार खरीदारी की कॉल्स हमने यहाँ पर सुनी है। अब क्या टेबल्स टर्न हुई हैं, बिकवाली की तरफ झुके? जी मनीषा, रिकॉर्ड हाई आते हुए हम लोगों ने देखा। अब कह सकते हैं कि एक तो यहाँ पे लॉकडाउन हो रहे हैं हर जगह, और खरीदारी जो है वहां पे स्पॉट मार्केट में कम हुई है। दूसरी चीज है कि रिकॉर्ड हाई पे सारी चीजें थी, और कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे नॉर्मलाइज हो रही है। थोड़ी सी यहाँ पे लग रहा था कि ओवर स्ट्रेस्ड रैली थी। तो मेरे ख्याल से ये जो फेज है यहाँ पे तमाम एग्री कमोडिटीज है, मुझे लग रहा है कि 10 to 15% तक जो करेक्शन है वो यहाँ पे ड्यू है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जैसे क्रूड में भी यहाँ पे फॉल आया है, और आप देखें तो सोयाबीन में भी फॉल है, ऑयल सीड्स में फॉल है, एडिबल ऑयल में है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे CPO एक ऐसा काउंटर है जहाँ मुझे लग रहा है कि क्रूड के साथ साथ यहाँ पे और साथ में एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स में भी यहाँ पे गिरावट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी शार्प हो सकती है CPO में। यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। 1148 के लेवल पे सेल करना चाहिए। 1135 36 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1153 रुपीज का लगा के चलना होगा। दूसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि ग्वार में एक हम लोगों ने बहुत अच्छा राइज आते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे क्रूड की गिरावट के साथ वो सपोर्ट हटता हुआ दिख रहा है मुझे। और मिड कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। 4200 के लेवल पे भी अगर सेलिंग करते हैं तो 4120 तक एक जो लेवल है वो यहाँ पे विटनेस हो सकता है। 4240 तक मुझे लग रहा है कि एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। ऑलराइट, जो तेजी माफ कीजिए हमने गुआर सीड में आते हुए पिछले 2 हफ्तों में देखी थी वो यहाँ पर बरकरार नहीं रही है, और बाकी में तो ऑफ कोर्स जोरदार मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। सोयाबीन के भाव ही आपकी स्क्रीन पर फिर से लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। 5% की गिरावट सोया तेल में, 6% की मुनाफा वसूली सोयाबीन में। लोअर सर्किट पर मस्टर्ड में कारोबार, यानी कि चौतरफा गिरावट आपकी स्क्रीन पर फिलहाल देखने को मिल रही है। NCDX पर सोयाबीन के साथ साथ चने में भी जोरदार गिरावट है। कोरोना में लगातार बढ़ते नंबर्स से कई राज्यों में लॉकडाउन लगा है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट के साथ शादियां की मांग में भी यहां पर गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो चने के भाव 6% से ज्यादा टूटे हैं। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पर बात करने के लिए JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हमारे साथ हैं। विवेक नमस्कार। ऑफकोर्स चने में काफी लोगों का मानना था कि बुलिशनेस जारी रह पाएगी, चने में सपोर्ट है, लेकिन जिस तरह की गिरावट अक्रॉस एग्रीकल्चर में देखने को मिली है उसका इंपैक्ट हमने चने पर भी आता हुआ देखा है। जो बात है, जो कोविड इंपैक्ट है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से खाना पीना, शादियां, गैदरिंग्स, होटल, रेस्टोरेंट्स में जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसका असर आप कहेंगे चने पर है?
नमस्कार मनीषा जी। आपने जिस सवाल का जो आपने मुझसे पूछा और जवाब भी आपने ही दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कोविड के कारण पूरी सिचुएशन बिल्कुल डिस्टर्ब है इंडिया में। कंजम्पशन डाउन है और जिन्होंने पोजीशंस लेके रखी थी वो पोजीशन शॉर्ट कर रहे हैं। तो एनसीडीएक्स में एक प्रकार से थोड़ा सा मुनाफा वसूली भी है, कुछ मैनिपुलेशंस भी है, क्योंकि 4 दिन के अंदर इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया था। ये जो तेजी आनी थी थोड़ा टाइम लेके आनी थी, लेकिन जो हम लोग जब बुलिश सवार होते हैं तो हम एक ही साथ सब खरीदना चाहते हैं। तो ये मार्केट मेरे हिसाब से चना आज भी बुलिश है, आने वाले टाइम पे लॉन्ग ही रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मई जून में जब ये थोड़ा लॉकडाउन खुलेगा तो बाजार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ये सरकमटेंसेस जो अभी बने हैं कोविड के कारण, और जो डिमांड कम हुई है, सब जगह लॉकडाउन है, होटल्स बंद हैं, शादियां कैंसिल हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चने पे भी पड़ा है और बाकी एग्री कमोडिटी प्राइस पे भी पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे आफ्टर मई जून जब हम लोग नॉर्मल सिचुएशन पे आने की ओर अग्रसर होंगे, डेफिनेटली चने की प्राइस वापस बढ़ेंगी। और मैं अभी भी चने पे एक अच्छी खासी तेजी पे हूँ। ऑफ कोर्स जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं विवेक वो तो हैं ही बाजार में, लेकिन उसके सामने आवक और सप्लाईज बाजार में कैसी हैं? देखिए अभी मंडियों पे भी काम रुक गया है मनीषा जी। एक्चुअल जब किसान कहीं पे भी मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, जो जहाँ पे है वहीं पे है, और गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप मूवमेंट ना करें, सब जगह लॉकडाउन की स्थिति है। तो अगर किसान मंडी पे लाना चाहे माल तो भी माल ला नहीं पा रहा है। नाफेड ने भी 3.5 लाख टन के आसपास की परचेसिंग ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन उन्होंने भी अभी अपना काम रोक दिया है। तो एक प्रकार से आप देखिए आज के माहौल पे व्यापार बिल्कुल नहीं के बराबर है। और इस परिस्थिति को निकलने के लिए एक अच्छा, मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन और हो सकता है 1 महीने तक का टाइम लगे। इस दौरान जो भी ट्रेड होगा वो वर्चुअल होगा, वो एक सेंटिमेंट पे होगा, ना कि रियल धरातल पे वो ट्रेड होगा। बहुत सही बात कही कि अगले 15-20 दिन के लिए जैसे बाजार थमसा गया है, लाइव्स लोगों की रुक सी गई हैं और क्लियरली उसका इम्पैक्ट यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में भी देखने को मिला है। पिछले साल काफ़ी हद तक बाजार लोगों ने बहुत खरीदा था, होर्डिंग भी खरीदी थी। इस बार हमने वो भी होते हुए नहीं देखा कि कंज्यूमर्स यहाँ पर आके बड़ी तादाद में खरीद रहे हों। लोगों को जितना चाहिए उतनी ही खरीदारी बाजार में है और उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर है। वंदना, आपका क्या क्यों है? जैसे विवेक कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ और मुनाफा वसूली, लेकिन फर्दर मंथ्स में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी। जी मनीषा, मैं अग्री करती हूँ विवेक जी से यहाँ पे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस पर जो पेनिट्रेशन है ये रूरल एरिया में भी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था जो पेनिट्रेशन था वो अर्बन एरिया में ज्यादा था, तो रूरल एरिया में ने डिमांड को संभाल के रखा था और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एज कम्पेयर मतलब थोड़ा सा ईजी था। तो मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा सा सीरियस यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो रहेगा, कम से कम एटलीस्ट 1 महीने के लिए यहाँ पे रह सकता है। बाद में हम खरीदारी आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पल्सेस में एक गिरावट आएगी और मुझे लग रहा है कि मेक कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। 5450 के लेवल पे सेल करना चाहिए, 5250 का टारगेट रखना होगा और इसमें स्टॉप लॉस 5550 का लगाना होगा। और आने वाले टाइम में मुझे मनीषा लग रहा है यहाँ पे कि एक बार 5000 का लेवल जो है वो आ सकता है, क्योंकि इमीडिएट यहाँ पे कोई खरीदारी दिख नहीं रही है। बिकवाली की राय यहाँ पर नियर टर्म में भी आती हुई 5250 तक के स्तरों में नीचे यहाँ पर चना गिर सकता है, ये वंदना की राय है। और विवेक जी भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर नियर टर्म में कुछ और मुनाफा वसूली अवॉइड नहीं की जा सकती। विवेक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और चने के ऊपर वो राय भी देने के लिए। लेकिन एक और कमोडिटी जहाँ पर हमने दबाव आते हुए देखा है वो है कॉटन। यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली है। कई राज्यों में लॉकडाउन से स्पिनिंग मिलों की तरफ से डिमांड में कमी आई है। वहीं कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट्स पर भी असर पड़ा है। कॉटन में आप कैसे यहाँ पर क्या नजरिया बना के चल सकते हैं? कॉटन ट्रेड लिंक के आनंद पोपट हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन स्टेडी है, लेकिन भारतीय बाजारों में कुछ बहुत दबाव यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। सबसे पहले तो भारतीय बाजारों की ही आपसे बात करेंगे। जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरह की मांग हमने स्पिनिंग मिल्स की तरफ से और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से आते हुए देखी है? अभी स्पिनिंग मिल से जो भी रुई की मांग है वो थोड़ी रुकी हुई है। उसमें 2 रीजन है। एक तो सब लेबर का इश्यू सब जगह पे क्रिएट हो रहा है। कोरोना के कारण लेबर लोग जो है वो घर को वापस जा रहे हैं। साउथ इंडिया में से भी माइग्रेट होकर वापस तो अपने स्टेट में जाने के लिए लेबर का प्रवाह चालू है। तो आगे जाके कंजम्पशन लेट होगा और उनके पास जो मिलों के पास स्टॉक पड़ा है अभी 2 से 3 महीने का, वो कम से कम 15-20 दिन तक और चलेगा। इसके लिए मिल वाले अभी रुके हुए हैं और साथ साथ में यान के अंदर में भी खरीदारी बिल्कुल कम है। आगे का यान बिकता नहीं है। इसके लिए भी यान में लोकल मिलों की रुई की खरीदी बिल्कुल कम है। वायदे में पोजीशन अच्छी है। फॉरेन के वायदे बहुत बढ़ गए हैं। 1 आध महीने में 10 सेंट जितना बढ़ गया है।
उसके पीछे MCX भी बढ़ा है। आगे जाके रुई में तेजी लगती है, मगर जब तक ये लॉकडाउन और कोरोना का इश्यू पूरा खत्म नहीं हो जावे, उसमें से सब निकल नहीं जावे, तब तक मार्केट को ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। जी आनंद, ऑफ कोर्स जहां तक भारतीय बाजारों की बात है काफी सारी कंसर्न्स यहां पर हैं, लेकिन करीब करीब 8 से 9 कंट्रीज ने यहां पर भारत की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ये लोगों पर हैं, ट्रेड पर एसेंशियली शायद नहीं है, लेकिन कुछ खबरें जैसे बांग्लादेश ने भी कहा है कि अगले 14 दिन तक उन्होंने बॉर्डर सील यहां पर किया है, ट्रेड शायद चलता रहेगा। एक्सपोर्ट को लेकर कुछ चिंता है अभी? नहीं, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली एक्सपोर्ट जो होना है वो होके रहेगा। अभी लास्ट 2-3 दिन से नई इंक्वायरी चाइना से भी स्टार्ट हो गई है। आगे 1-2 वीक के अंदर में चाइना में भी एक्सपोर्ट की डिमांड चाइना से भी रहेंगी। बांग्लादेश के अंदर भी डिमांड है। बांग्लादेश में लॉकडाउन है, मगर वहाँ की मिलें जो है उसका कंजम्पशन प्रोडक्शन मतलब चालू है। मिलों के अंदर में कोई इतना नहीं है कि लॉकडाउन के हिसाब से रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बॉर्डर पर रिस्ट्रिक्शंस है, मोस्टली पैसेंजर के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, गुड्स के लिए नहीं है। अगर समझो कि गुड्स के लिए भी है, उसमें शिपमेंट वगैरह सब डिले होता है तो 15 दिन रुक के माल जाएगा। उससे कोई इम्पेक्ट पड़ने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। पॉइंट टेकन। आनंद जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जो कंसर्न्स हैं वो भारतीय बाजारों में ज्यादा है। एक तो मिलों के पास 2-3 महीने का सामान पड़ा है, लेबर कंसर्न्स हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी एक्सपोर्ट डिले हो सकता है, रुकेगा नहीं, ये व्यू फिलहाल इंडस्ट्री की तरफ से आता हुआ। वंदना, आपकी क्या राय है? गिरावट आज यहाँ पर है, कुछ और नियर टर्म वीकनेस एक्सपेक्ट करती हैं? जी मनीषा, मुझे लग रहा है 2 इश्यूज यहाँ पे, लेबर इश्यूज है, उसकी वजह से एक और जो यहाँ पे हिंड्रेंस है वो यहाँ पे है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्मूथ नहीं है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड आते भी है तो इंडिया में ट्रांसपोर्ट कितना स्मूथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे ड्यू है कॉटन में, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 21,760 के लेवल पे जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक बार यहाँ पे सेल करना चाहिए। यहाँ पे प्राइसेस इजीली 21,550 तक आएंगे। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 21,860 का। मुनाफा वसूली की राय यहाँ पर कॉटन में भी, तो काफी हद तक जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, होरेका की तरफ से, डिस्ट्रप्शंस की तरफ से, लेबर कंसर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये कुछ एक इश्यूज हैं जिनकी वजह से सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भारतीय बाजारों में आज हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो लौटेंगे दर्शकों के सवालों के साथ। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। जोड़ेंगे अपने दर्शकों को अपने साथ, और सबसे पहले MP सागर से निकलंक हमारे साथ फोन लाइन पर है। निकलंक से नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम, मेरा सवाल है मैम, मैंने 1 लाख चना जून का 5500 रुपये में बाय किया है जी, और दूसरा सोयाबीन का है 2,07,500 में जून का। तो मैडम 10 मई तक ये क्या भाव हो जाएंगे इनके? चने में खरीदारी है और सोयाबीन में भी है, एक एक करके ले लेते हैं। वंदना, पहले चने की बात करते हैं और 10 मई तक ये जानना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। 5500 की खरीदारी है और उसके बाद मुनाफा वसूली और सेल कॉल आपकी तरफ से है। किस तरह से अपनी पोजीशंस और पैसा यहाँ पर ये बचाएं? मनीषा, मुझे लग रहा है कि किसी भी रिकवरी पे नहीं, हालांकि इन्होंने 10 मई का समय दिया है तो इसमें काफी टाइम है। मुझे लग रहा है कि एक बार 5420, 5430 तक प्राइसेस आते हैं तो सर यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉस के साथ एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड मुझे लग रहा है कि वीकर साइड ही रहेगा। और 7500 पे इन्होंने सोयाबीन का कहा है। सोयाबीन में काफी हाई लेवल पे इन्होंने खरीदारी करी है और वो काफी ओवर स्ट्रेच थी वहां पे रैली, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जून कॉन्ट्रैक्ट है तो इनको होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे ये। तो सोयाबीन में मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं। 6750 का लेवल यहाँ पे आया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन पहले ये दिखाएगा, 6600 तक प्राइसेस आ सकते हैं, लेकिन बाउंस होके मुझे लग रहा है कि एक बार इन्हें 6900 से 6950 तक के प्राइसेस दिखेंगे। तो थोड़ा सा लॉस मिनिमाइज करके आपको पोजीशन क्विट करना होगा, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में 7500 दिखाना थोड़ा मुश्किल है सोयाबीन के लिए। ऑलराइट निकलंक, वो आपके लिए यहाँ पर राय है। ऊपरी स्तरों पर कुछ खरीदारी है और सडन मूव यहाँ पर बाजार में नीचे की तरफ दिया है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री भी यहाँ पर काफी सरप्राइज है, जिस तरह से 4 से 6% की गिरावट आज हमने यहाँ पर बाजार में आते हुए देखी है। लेकिन क्योंकि आपका लंबा समय है यहाँ पर, तो आप अपने लॉसेज यहाँ पर लिमिट कर पाएंगे एज एंड व्हेन जब हम प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर आते हुए देखें। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप ले लेते हैं। राजकोट से प्रदीप लिखते हैं कि कॉपर के 3 लॉट उन्होंने बेचे हैं 691 के लेवल्स पे। निचले स्तरों पर यहाँ पर बिकवाली की हुई है प्रथमेश, और उसके बाद ऑफकोर्स 11 साल के हाईज पर कॉपर कारोबार कर रहा है। प्रदीप जी को क्या राय देंगे?
एकदम टॉप भाव पे है 11 इयर्स के, पॉसिबल थोड़ा करेक्शन जारी है, बट इनका जो सेल पॉइंट है वो काफ़ी नीचे तक का है 690 के आसपास। मेरे ख्याल से अगर कॉपर गिरता भी है यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको 730 735 के बीच में मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एडवाइजेबल है इनका पोजीशन जैसे नीचे आती है करीब एक 15 to 20 रुपीज़ यहाँ पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। बट फिर भी अभी भी कॉपर में मोमेंटम जो है पॉसिबिलिटी जो है यहाँ से 2 से 3% पॉसिबल रैली कर सकता है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर से। बाय की खरीदारी थी आज यहाँ पर प्रथमेश की, और क्लियरली हमने वहाँ से कुछ बहुत जिस तरह से आपने जो लेवल्स बोले हैं, कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा गिरावट की फिलहाल यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारे साथ अब लातूर महाराष्ट्र से संजय फोन लाइन पर है। नमस्कार संजय, क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, मैंने कॉटन सीड ऑयल के बाय किया है 2845 पे, 20 लॉट है मे वायदा, तो मैं कब तक होल्ड करूँ ये? ऑलराइट, 20 लॉट की खरीदारी है 2845 के लेवल्स पे। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने वॉल्टिलिटी जरूर देखी है, सपोर्ट लेवल्स भी यहाँ पर हैं। संजय को क्या राय देंगी वंदना? मैं इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी मनीषा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इस कमोडिटी में ऑलरेडी 5% से ज्यादा की फॉल है, कल एक बाउंस बैक यहाँ पे दिखा सकता है, लेकिन ओवरऑल सलाह यही रहेगी कि काफी हायर साइड ये कमोडिटी भी देख चुका है। तो मेरे ख्याल से 27 80 2800 के इनकी खरीदारी के लेवल पे पास कमोडिटी आती है तो वहां पे एक बार पोजीशन को एग्जिट करे, और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि नीचे का अगर स्तर आता है तो वहां पे फिर से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉफिटेबल एक पोजीशन बन सकती है। भारी गिरावट आज भी यहाँ पर है 6% आपकी स्क्रीन्स पर, लेकिन वो राय वंदना की तरफ से संजय आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप ले लेते हैं मेहसाना से बिपिन का। चांदी के 4 लॉट में बिकवाली करी है 70,075 के लेवल्स पे। उसके बाद ऑफकोर्स मुनाफा वसूली देखने को मिली है। प्रथमेश, बिपिन इन द मनी है, क्या करें इन लेवल्स पे? He can hold on to the trade, super position है इनकी, पॉसिबिलिटी इनको 67,800 और नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 67,000 तक मिल सकता है। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशन से। और प्रथमेश, लॉन्गर टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर चांदी में निवेश करना चाहे तो उनको क्या लेवल्स वॉच करने चाहिए, और इस साल के अंत तक आपको क्या लगता है चांदी कहाँ जा सकती है? जिस हिसाब से लिक्विडिटी इन्फ्यूशन है अक्रॉस द ग्लोब, मेरे ख्याल से 2 एसेट सुपरबली चेस्ड है, गोल्ड और सिल्वर। तो आप अगर साल के एंड तक मेरे ख्याल से पॉपुलर 40,000 तक की है, तो जिन्होंने सिल्वर में रैली मिस करी है जो रिसेंट रैलीज है, तो 65,000 के आसपास या 63,000 63 और 65 के बीच में अगर आती है चांदी तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, और पॉसिबिलिटी अपसाइड में बाय एंड ऑफ द ईयर 73 to 74,000 आपको चांदी में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, वो यहाँ पर रेंज है। एक मुनाफा वसूली यहाँ पर चांदी में अभी भी देखने को मिल सकती है 65,000, और उसके नीचे के स्तर अगर आपको मिले तो खरीदारी की राय है। एक और व्हाट्सएप अभी हमारे पास आया है ओडिशा से राजन जी का। हल्दी में इनके पास 50 टन माल पड़ा हुआ है और ये ट्रेडर हैं, हाजिर बाजार में माल है। वंदना, क्या राय है? मनीषा, मुझे लग रहा है हाजिर बाजार में है तो इन्हें एक बार होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि हल्दी ऐसी कमोडिटी है कि जैसे ही थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ईज होता है और लॉकडाउन ईज होता है तो मेरे ख्याल से इस कमोडिटी की डिमांड जो है फिर से बढ़ेगी यहाँ पे। तो 82 8300 जो लेवल्स है वो यहाँ पे इजिली अचीव हो सकते हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की मैं उन्हें सलाह दूंगी। जो टाइम होराइजन होगा इसके लिए वो करीब कह सकते हैं कि 1 महीने तक का हो सकता है यहाँ पे। एक के बाद एक कमोडिटी जो हम आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, 3 से 4 5 6% तक की गिरावट यहाँ पर ऑन बोर्ड है। हल्दी में भी जैसे आप देख सकते हैं करीब 4% की मुनाफा वसूली फिलहाल यहाँ पर स्क्रीन पर, लेकिन वो राय राजन आपके लिए यहाँ पर है। मुंबई से समीर का व्हाट्सएप है, 3 लॉट जिंक के खरीदे हैं 224 के लेवल्स पे। प्रथमेश, क्या राय है? जिंक में पॉसिबिलिटी है कि 230 और 232 के लेवल्स देखे जा सकते हैं, तो इनको जो है इनके पोजीशन जो है होल्ड करके रखना चाहिए। खरीदारी यहाँ पर जिंक में आप होल्ड ऑन करके रखिए। 224 पे आपने लिया है, 231 के लेवल्स फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। प्रथमेश, अगर किसी को मेटल्स में नया निवेश करना हो, क्योंकि ये सेक्टर काफी तेजी में है, चाहे वर्ल्ड बैंक है या IMF है, सभी की यही राय है कि मेटल्स यहाँ पर आउट परफॉर्म करेंगे बाकी सभी सेक्टर्स को। अगर आपको कोई मेटल चूज करना हो जहां पर एक निवेश का मौका अभी भी बनता है तो कहाँ करेंगे? कॉपर काफी ओवरस्ट्रेच्ड है, एल्यूमिनियम भी ओवरस्ट्रेच्ड है। अगर 2 कमोडिटी में जो यहाँ पे चूज करूंगा वो निकल में अच्छा करेक्शन आया है ऊपर वाले भाव से, मेरे ख्याल से 1400 वापस आपको निकल में देखने को मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी जारी है नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। मेरे ख्याल से निकल जो है पॉसिबल आउट परफॉर्म कर सकता है 2021 में। आई थिंक 1400 इज ऑन द कार्ड एज फार एज निकल गोस।
ऑलराइट, तो आपकी टॉप चॉइस यहाँ पर अगर आपको अभी निवेश करना हो तो निकल है, और बाकी कमोडिटीज़ में जैसे प्रथमेश ने कहा अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं तो आप बनाए रखें, शॉर्ट है तो क्लियरली उसकी भी स्ट्रैटेजी उन्होंने वहाँ पर आपको दी है। हमारे फेसबुक पर भी एक यहाँ पर सवाल आया है हरियाणा से अंशु सरदाना का। किसान हैं, मस्टर्ड इनके पास 200 टन हाजिर में माल पड़ा हुआ है, जानना चाहते हैं कि अब यहाँ से क्या किया जाए। वंदना, क्लियरली मुनाफा वसूली सामने देखने को मिली है, फसल कम होने की उम्मीद है, लेकिन भाव काफ़ी चढ़ चुके थे तो कुछ करेक्शन यहाँ पर है, लेकिन अगर किसी के पास हाजिर पड़ा हो तो क्या करें? जी मनीषा, पहले तो बताना चाहूंगी कि मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि 64-6500 तक प्राइसेस इजीली आएंगे, क्योंकि रैली काफी ओवर स्ट्रेच थी और एक मुनाफा वसूली यहाँ पे एक नॉर्मल एक प्रोसेस था जो कि मुझे लग रहा है कि अभी ये हो रहा है और हाजिर में है, तो यहाँ पे इनको रखने की सलाह दूंगी। और मुझे लग रहा है कि वापस से प्राइसेस एक बार 69-7000 तक जा सकते हैं। ज्यादा भी यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं रखिए कि 7500 से 8000 तक प्राइसेस जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 6900 से 7000 के बीच अगर प्राइसेस आता है तो इन्हें एक बार फिर से माल को बेचना चाहिए। 5% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर मस्टर्ड में, तो अंशु जी वो आपके लिए यहाँ पर राय है। क्लियरली बहुत ही वॉलेटाइल बाजार हैं, चाहे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात की जाए या नॉन एग्री की। इंटरनेशनल क्यूज भी यहाँ पर काफ़ी चॉपी हैं, तो काफ़ी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। स्पेशली इस हफ्ते में यहाँ पर यूएस के फर्स्ट जीडीपी नंबर्स भी आएंगे रिवाइज्ड, और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, तो काफ़ी सारे क्यूज हैं इस हफ्ते में जहाँ से आपको डायरेक्शन मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया वो सभी सवाल पूछने और भेजने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे एक्सपर्ट्स का भी, वंदना और प्रथमेश, आज समय निकाल के वो सभी स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।